दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। यदि इस चैनल पे आ गए हैं तो रुक जाइए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बकरी पालन में जिस वजह से आप लोग फेल हो रहे हैं, बहुत सारे फार्म खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, उस मेन वजह को ही मैं आज बताने जा रहा हूं कि यदि ये वीडियो पूरी तरह से आप देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप बकरी पालन में सफल हो जाएंगे। क्योंकि बकरी पालन जब आप करते हैं, और बहुत लोग पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनका चैलेंज हो जाता है बच्चों को बचाना, यानी मेमने को बचाना। फार्मिंग तो लोग कर लेते हैं, बकरियां ले आते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाते। क्योंकि जब स्टॉल फीड पे आप फार्मिंग करते हैं तो एक इंफेक्टेड हो जाता है एरिया, और उसी में छोटे नवजात बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बड़ी बकरियां तो सरवाइव कर लेती है, लेकिन छोटे बच्चे सरवाइव नहीं करते। इसके पीछे कारण है कि बकरियों द्वारा बाड़े में गंदगी हो जाता है। आप जितना भी सफाई करें, बकरियां गंदगी, जानवर है तो अपना गंदगी करेगी ही, और आप सफाई करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी करते हैं। और जब छोटे बच्चे उस जगह पे जाते हैं, और छोटे बच्चे जब जमीन पर खेलते हैं तो नवजात होते हैं, कोमल होते हैं, और जो धूल मिट्टी जमीन का चाटते हैं या फिर उसके संपर्क में आते हैं तो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और बहुत सारे बीमारियों के चपेटे में आ जाते हैं, उनका मोर्टलिटी हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन बच्चों को और इन बच्चों को, और इसके अलावा और भी बच्चे हैं जिनको हमने जमीन से ऊंचाई पे रखा है। इसका सीधा मतलब है कि हम चाहते हैं कि बच्चे जमीन का मिट्टी ना चाटे, मिट्टी के संपर्क में ये ना आए, और इनका नाभि मिट्टी के टच में ना आए। इसके पीछे कारण है कि बाड़ा इन्फेक्टेड है, और बाहर के जो बकरियां या बाहर में जो मेमने जन्म लेते हैं बकरियों द्वारा, तो वो बिल्कुल शुद्ध वातावरण में होते हैं, तो उनको उतना नुकसान नहीं होता। तो हमने बच्चों को इस तरीका से रखा है, ऊपर से पटरा रख दिया है ताकि बच्चे निकल के बाहर ना आ जाएं। और बच्चे इसी में हमेशा नहीं रहते, बच्चों को रखने के लिए हमने इधर जगह बनाया है जिसमें हम बच्चों को रखते हैं, और इनमें इनका खाने का वगैरह व्यवस्था हमने किया है ताकि ये सीखें। और इसमें हम कुछ दाना वगैरह दे के रखते हैं ताकि बच्चे धीरे धीरे सीखें। अभी बच्चे जो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 15 दिन के हैं, कुछ 1 महीने के भी हो गए, तो 1 महीने से नीचे के ही सारे बच्चे हैं। तो हम डिवॉर्मिंग करने के लिए जा रहे हैं। जब बच्चा आपका 12 से 15 दिन का हो जाए, 2-4 दिन चलेगा आगे, लेकिन कम से कम 12 दिन का हो जाए, उसके बाद पहला डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए। डिवॉर्मिंग का सीधा मतलब है कि कीड़े की दवा दे देनी चाहिए। और ऐसा डिवॉर्मिंग का वीडियो आपने बहुत सारे देखे हैं, मेरे चैनल पर भी और बाकी बहुत सारे चैनलों पे, लेकिन बड़ी अच्छी तरीका से इसे समझना होगा। क्योंकि डिवॉर्मिंग जो शब्द है ये आप जान रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन दवा का सही जानकारी नहीं होना, डोज का सही जानकारी नहीं होना, टाइमिंग पता नहीं होना, किस तरीके से करना है, कब करना है, और मेमने को किस किस एज में करना है, ये सभी चीजों को आप समझ लेते हैं तो एक बहुत बड़ा कठिन स्टेज पार आप कर लेते हैं बच्चे का बचाने का। इस तरीका से बहुत सारी चीजें हैं जिसे करना होता है मेमनों को बचाने के लिए, लेकिन डिवॉर्मिंग एक मेन पहलू है। तो हमने बता दिया कि जब बच्चे जमीन की मिट्टी ना चाटें, दूषित मिट्टी ना चाटें, इसके लिए ऊंचाई पर रखने का प्रयास करें। तो ये जरूर आप करेंगे। भले बकरियों का संख्या आपके बाड़े में कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बच्चे बचा लेते हैं तो धीरे धीरे संख्या वो बढ़ते चला जाएगा। तो इन बच्चों को आज मैं डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूं। डिवॉर्मिंग के लिए आप कोई भी डिवॉर्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं, देना उसके डोज के अनुसार है। लेकिन मैं पहला जो डिवॉर्मिंग बच्चों का करता हूं, फर्स्ट डिवॉर्मिंग करता हूं, वो बेंडिकाइंड प्लस से करता हूं, है ना। बेंडिकाइंड प्लस से करता हूं, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 12 से 15 दिन का जब बच्चा हो जाता है, उससे कुछ ऊपर हो जाता है, या 12 से 15 दिन कम से कम, तो हम इसका डिवॉर्मिंग कर देते हैं। डिवॉर्मिंग करने का तरीका है, मैं करूंगा, करते हुए भी दिखाऊंगा कि किस तरीका से हम डिवॉर्मिंग करेंगे। डिवॉर्मिंग का मेन मकसद है कि जो बच्चे दूध पी रहे हैं अभी, और दूध पीने के वजह से बच्चे के पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और जो भी दूध से इसे मिलना चाहिए, जो पोषक तत्व मिलने चाहिए बकरियों के दूध से इन्हें, वो मिल नहीं पाता, वो कीड़े खा जाते हैं और बच्चे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। और जब बच्चे कमजोर हो जाएंगे, शरीर में ताकत नहीं रहेगा, इनेमिक हो जाएंगे, तो फिर मोर्टलिटी का कारण ये भी बनता है। और कमजोर जब बच्चे हो जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के चपेटे में आ जाते हैं। तो डिवॉर्मिंग जरूर कर देना चाहिए, पहला डिवॉर्मिंग 12 से 15 दिन के बाद। तो ये बेंडिकाइंड प्लस हमने लिया है, इसका डोज है 1 ml 3 किलो वजन पर, यानी जो बच्चा 3 किलो का है उसे हम 1 ml देंगे। जो बच्चा 3 किलो से ऊपर है, 4 किलो है, 6 किलो है, 5 किलो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम गुना भागा करके दवा सबको हम देंगे। तो 3 किलो पर 1 ml के हिसाब से दवा देना है ताकि पेट के कीड़े इसके मर जाएं। और दवा देने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि बच्चा भूखे पेट हो। सवेरे हम सब बच्चे को फीडिंग करा दिए हैं बकरियों के पास ले जाकर, और ये दोपहर का समय है, अभी बच्चे भूखे हैं क्योंकि दूध पचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, और शाम को हम नहीं कर सकते क्योंकि शाम को फिर दूध तुरंत हमें पिलाना होगा। तो दोपहर का एक टाइम मिलता है जिसमें हम बच्चों को डिवॉर्मिंग कर लेते हैं। अगर सवेरे हम डिवॉर्मिंग करें तो संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे सवेरे भूखाए हुए रहते हैं और ये दूध के लिए चिल्लाते रहते हैं। तो अगर डिवॉर्मिंग आप करेंगे तो दूध कम से कम 2 घंटा
से 4 घंटा तक इन्हें नहीं देने होते हैं। तो ये दोपहर में हम डिवॉर्मिंग करने जा रहे हैं। तो हम सभी बच्चों को डिवॉर्मिंग करने के लिए शुरू करते हैं। और देखिए इसमें जो दवा, कोई भी ओरल दवा लाते हैं, लिक्विड लाते हैं, तो साथ में ये ढक्कन होता है जिसमें माप होता है कि आपको दवा जितना ml देना है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को हम इस तरीका से पिला नहीं सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, दवा बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक आपको ये भिड़ाना है कि देखिए हमने ये पहले तो देख लीजिए कि हमने ये 2 सिरिंज लिया है और दोनों को ऊपर से हमने कटिंग कर दिया है ताकि बच्चे के जीभ में ना चुभे और दवा प्रेशर से ना जाए। तो हमने आगे से कटिंग कर दिया है और एक इसी तरीका का बोतल हमने लिया है जिसका हमने आगे से कटिंग कर दिया है। किसी तरीका का छोटा सा बर्तन आप ले लेंगे और इसमें हम दवा निकालेंगे, सेक कर लेंगे पहले बोतल को। कोई भी दवा इस्तेमाल करें लिक्विड और सेक जरूर कर लें, यानी अच्छी तरह से हिला लें। देखिए इस तरीका से हमने कर लिया और इसमें हम निकाल लेंगे। इसमें निकाल के और हम जो बच्चा 3 किलो है उसे 1 ml, जो बच्चा 6 किलो है 1.5 ml, इसी तरीका से हम सबको देते चले जाएंगे। और थोड़ा सा परेशानी होगा कि जैसे ही मैं तख्ता हटाऊंगा सभी बच्चे कूद पड़ेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो हिलता डुलता नजर आए, थोड़ा सा ये हो, आप मैनेज करेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिकल वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, यानी बिल्कुल सामने से देख रहे हैं। और मेरा वीडियो लगभग वही रहता है जो मैं करता हूँ, जिसका रिजल्ट मैं शुरू से जान रहा हूँ, वही आपको बताने का प्रयास करता हूँ। वीडियो में लास्ट तक देखें, इस टाइप की वीडियो से आप बोर ना हो, क्योंकि यही वो वीडियो है जो आपको सफल बनाएगा। और जब तक जानकारी वीडियो में नहीं है तो फिर आपका जो आप डाटा खर्च कर रहे हैं वो कोई फायदा नहीं और आप सीखेंगे भी नहीं। तो जानना बहुत जरूरी है, कोई भी लाइन में अगर आप ज्ञानी है तो ही आप सफल हो पाते हैं। तो चलिए पहले हम इसको इधर रख लेते हैं कहीं साइड में और हम शुरू हो जाएंगे। और ये दवा है, अब हम तख्ता हटाएंगे और एक एक बच्चों को हम दवा पिलाकर ऊपर जो हमने चाली बना के रखा है, जो केज बना के रखा है, उस पर हम बच्चों को रखेंगे। पकड़ो छूट के। इस तरीका से बच्चे को हम दवा पिलाते जा रहे हैं और इस तरीका से तिरछा करके देना है। तिरछा करके हमने बच्चे को इसको दवा दे दिया और सीधा बिल्कुल नहीं देना है। अगर सीधा दे देंगे तो बच्चा सरक जाएगा, फेफड़ा में चला जाएगा, तो उससे नुकसान हो जाएगा। इस तरीका से हम ऊपर हम इसमें रखते जा रहे हैं। यहाँ गेट भी लगा है, इसे हम खोल के भी इसके अंदर डाल सकते थे, लेकिन फिर बच्चा बार बार कूद जाएगा, बच्चे चंचल होते हैं, तो हमने इसे लगा दिया है और ऊपर से ही डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ सोचने होते हैं। अब हमने 5 बच्चे को डिवॉर्मिंग करके ऊपर रख दिया है और 5 इसमें है और बाकी बच्चे आगे हैं जिनका डिवॉर्मिंग किया जाएगा। और देखिए नीचे उतारते के साथ देखिए बच्चे इस तरीका से मिट्टी चाटना शुरू कर देते हैं और इसीलिए हम बच्चे को ऊपर रखते हैं, लेकिन ज्यादा समय हम नीचे नहीं रखेंगे। ताकि देखिए इस तरीका से तिरछा करके बच्चे को दे देना है। देखिए इस तरीका से पकड़ के, अगर आप अकेले भी हो तो इस तरीका से, तो एक आदमी का सहयोग जरूरी होता है। बकरी पालन एक फैमिली वर्क है। यदि आप फैमिली का सपोर्ट नहीं लेते हैं, अकेले अगर आप कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत होता है। वीडियो में आप बने रहेंगे। दवा को पहले बच्चों को दवा पिला दूं और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करके आपको और भी कुछ बताता हूं। जो हम लोग एक कहते हैं कि हम लोग बच्चे को मरने नहीं देते, उसके पीछे सीधे यही कारण होता है कि एक तो फैमिली का सपोर्ट और दूसरा है बिल्कुल तन मन से काम करना, यानी एक एक चीजों को समझ के करना, एक्टिव रहना, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना। यही चीजें हैं। आप लोग के बकरियों के बच्चे जब डिवॉर्मिंग के उम्र के होते हैं तो आपको लगता है कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों कर देंगे डिवॉर्मिंग, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब बच्चे का एज हो जाएगा तो उन्हें मैं डिवॉर्मिंग कर दूंगा। अब मैंने इसको ऊपर रख दिया है, सभी बच्चे डिवॉर्म हो गए, सभी बच्चे का डिवॉर्मिंग कर दिया गया है, बच्चे को ऊपर रख दिया गया है। और देखिए बच्चे चाली पे हैं और ये पेशाब, देखिए पेशाब कर रही है, पेशाब नीचे गिर गया। इसी तरीका से जो भी मैग्नी और मूत्र ये लोग करेंगे सब नीचे गिर जाता है। और ये 2.5 से 3 फीट ऊंचा पर बनाया गया है ताकि बच्चे बिल्कुल अमोनिया से सुरक्षित रहें, गंदगी से सुरक्षित रहें। ये जाली दिया गया है और इतना बारीक जाली है कि पैर इसका इसमें ना फंसे और बच्चे ऊपर बिल्कुल हाइजीनिक हैं। ये जब तक बच्चे 3 माह के ना हो जाएं, जब तक मैं इनको ET+TT का टीका ना लगा दूं, जब तक बच्चे ऊपर ही रहेंगे। और जैसे जैसे बच्चे खाने के लायक हो जाएंगे, देखिए बच्चे 15 दिन, कुछ बच्चे कुछ बड़े भी हैं, लेकिन कुछ लगभग बच्चे 15 दिन के हैं, 16 दिन के हैं, 13 दिन से ऊपर के हैं। अभी ये खाना नहीं खा रहे हैं, फिर भी हमने दे के रखा है ताकि इनका आदत धीरे धीरे बने। हालांकि डिवॉर्मिंग करने के बाद तुरंत इन्हें खाना नहीं देना चाहिए, लेकिन दिया इसलिए गया है इसमें कि अभी ये खाते नहीं है। बस इसमें मुंह डालेंगे, थोड़ा सा
ये चाटने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे सीख जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे बकरियों का दूध कमते चला जाएगा और बच्चे को हम अचानक कोई खाना देंगे तो ये खाएंगे नहीं। इसलिए बच्चों को शुरू से ही खिलाने का आदत लगाएं। और भी बच्चे इधर हैं, उधर केज में आप देख रहे हैं, आगे भी बच्चे हैं, तो सबको मैं डिवॉर्मिंग करूंगा, लेकिन तरीके सबके यही रहेंगे। तो इसीलिए मैं यहीं पर से बता देता हूं, फिर तो ये मेरा काम है, मैं करता रहूंगा। दोस्त, एक एक पहलू को जान के करें, बिना जानकारी लिए बकरी पालन ना करें। हम ट्रेनर हैं, यानी इस क्षेत्र में गुरु हैं। आप माने ना माने, ये गवर्नमेंट से दिया हुआ मान्यता है। हम गवर्नमेंट संस्था में ट्रेनिंग देते हैं, अपना प्राइवेट बैच भी चलता है। तो एक गुरु तो भाई गुरु दक्षिणा से ही जिंदा रहेगा, और एक ऐसा गुरु जो खुद का भी फार्मिंग कर रहा हो, तो डेली का प्रैक्टिस, डेली का अनुभव उसमें जुड़ते चला जाता है और आपको बेहतर समझा सकता है। तो मैं गुरु हूं, तो मेरा काम ही है आप लोग को ट्रेनिंग देना और उसका चार्ज लेना, यानी गुरु दक्षिणा से ही गुरु का परिवार चलता है। तो यदि हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आप लोग को लगता है कि ट्रेनिंग की बात कर रहा है, तो मैं इस लाइन का गुरु हूं, इसी लाइन का मैंने पढ़ाई किया है और मैं ट्रेनर हूं, ट्रेनिंग ही देता हूं, तो मैं क्या करूंगा। ये चैनल तो बना ही है ताकि आप लोग समझ पाएं और जितना होगा वो मैं आपका हेल्प कर पाऊं, और साथ ही ये भी बता पाऊं कि अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो हर एक चीजों को समझते हैं, एक परिवार का सदस्य बन जाते हैं। और ये तो डिवॉर्मिंग की बात हुआ, ऐसे हजारों चीजें हैं जिसे आप समझ लेते हैं। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपके पास आने का वक्त नहीं है तो घर बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन में इस तरीका से बताऊंगा जिसका अभी आपने कल्पना नहीं किया है। ऑनलाइन में एक एक चीजों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, दवाओं को दिखाकर बताया जाएगा, और आप एक चीज, हर एक चीज समझेंगे और फिर किसी के पास गिड़गिड़ा के आपको किसी चीज के लिए पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक गुरु के पास आपका नंबर सेव रहेगा, आप एक परिवार के सदस्य रहेंगे और हर चीजों के बारे में आपको ट्रेन कर दिया जाएगा और बाद का भी हेल्प मिलता रहेगा। तो यदि मेरे पास आके आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, आप आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आने का वक्त नहीं है, बहुत दूर है, या फिर आप फार्मिंग कर लिए हैं, तो घर बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्योंकि घर बैठे भी आप ट्रेनिंग लेते हैं तो जो आप आके सीखेंगे उससे कहीं ज्यादा ही मैं ऑनलाइन में बता देता हूं, क्योंकि उसमें मुझे वक्त मिलता है बताने का और बिल्कुल आप सीख पाते हैं, डीपली नॉलेज होता है। कोई बोलते हैं कि साल भर का मैं मदद करूंगा, लेकिन मेरा तो लाइफ टाइम मदद होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बाद। जीवन भर, जब तक मैं इस लाइन में हूं या जब तक मैं जीवित हूं, आपका हेल्प होते रहता है, क्योंकि आपका नंबर सेव रहता है। जब तक आपका नंबर सेव नहीं है, मैं जल्दी फोन इसलिए नहीं उठाता हूं कि उस हजारों फोन आते रहते हैं, मैं किसको उठाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप परिवार के सदस्य बनते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़ जाते हैं, ट्रेनिंग आप लेते हैं, तो जिस समय जुड़ते हैं उसी समय आपका नंबर सेव कर लिया जाता है और आपका हमेशा हेल्प होता है। तो मेमना कैसे बचाएं, जो आज तक बोलते रहे कि कोई मेमना बचा ही नहीं सकता है, तो उनका कैसे भरम हम तोड़ें, ये ट्रेनिंग के बाद ही आपको समझ में आएगा कि उमेश कुमार कुशवाहा क्यों चीख चीख के बोलता है कि मैं मेमने को मरने नहीं देता हूं। इसका आप अगर अनुभव कर रहे होंगे, जलन के मारे आप कुछ भी कोई बोल ले, लेकिन आप शुरू से अगर मेरा वीडियो 5 साल 6 साल से देख रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि बाड़ा में मैं किस तरीका से मेमनों को बचाता हूं, क्योंकि मैं लगातार वीडियो देने का प्रयास करता हूं। तो बकरियों को तो बचाना ही बचाना है। तो बकरियां तो वैक्सीनेटेड होती है और बड़ी हो जाती है, तो शारीरिक क्षमता बढ़ जाता है, तो इंसान बचा लेता है, कम जानकारी वाले लोग भी उसे बचा लेते हैं। लेकिन छोटे मेमने को हर व्यक्ति नहीं बचा पाता और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो दोस्त, बिना ट्रेनिंग ना लिए करें। बार बार जो ट्रेनिंग के बाद जो मैं करता हूं तो स्पष्ट कर दूं, मैं ट्रेनर हूं, गुरु हूं। तो गुरु को अगर कुछ गुरु दक्षिणा दे ही देते हैं तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। और बिना गुरु का कहाँ ज्ञान मिल पाया है, चाहे आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या स्वयं भी पढ़े हो, तो कितना अच्छा भी गुरु है तो उनका वो काम है, वो तो वहां तो फीस देना ही होगा। अब डिपेंड ये करता है कि गुरु आपका सहयोग कितना करता है और कितना खुद रनिंग में है, तो ये आपके सामने है। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सीख के करें, धन्यवाद।